बन कर जिसने हमें जन्मा, बन के बहन जीवन को संवारा। बन पुत्री घर को चहकाए, जननी बन जो वंश जलाए। जिसने बोलना तुमको सिखाया, क्यों खलती जो प्रश्न उठाया। पुरुष का कैसा ये हट अभिमान, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अर्धांगिनी जिसे शिव ने बताया, देवों ने भी शीश नवाया। हर नर की शक्ति वो नारी, पुरुष के सम जीवन अधिकारी। उसके नयन से जल जो बरसे, सृष्टि सुख सामर्थ्य को तरसे। कर खंडित उस नारी का मान, अधिकार नहीं भजना श्री राम। नारी का मान चाहे सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सरपंच जी, ये मान सम्मान और ये पद हमने आपको दिया है ताकि आप हमारा भला कर सकें, ना कि हमारे घर की स्त्रियों को अकारण दंड दें। सरपंच जी ने अन्याय किया है। ऋषि कुमारों की बात उचित है। जहां स्त्रियों का सम्मान न हो, उनकी भलाई की चिंता न हो, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस सरपंच को नहीं मानेंगे। अब जिस स्त्री ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए ध्वनि उठाई है, वो हमारी नई सरपंच होगी। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही है हमारी सरपंच। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही हमारी सरपंच। ऋषि कुमारों, आपके कारण हमारी सोच से अधर्म और अन्याय का आवरण हटा। कृपया कर हमारी नई सरपंच का अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। अद्भुत पुत्रों, अयोध्या पहुंचने से पहले ही राम राज्य की कल्पना को सार्थक कर दिया। आयुष्मान भव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लवकुश, क्या हुआ देवी सीता? नहीं, कुछ नहीं, बस एक आभास सा हुआ, जैसे कि सब शुभ होने वाला है।
कोई कर्म जो मन को प्रफुल्लित कर रहा है, मानो जैसे जैसे शीघ्र ही सब शुभ हो जाएगा। समाज में व्याप्त जिस बुराई के लिए मैं और श्री राम अलग हुए थे, वो युद्ध अब गति पकड़ चुका है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। भैया, ये 5 पत्तियों वाला बेलपत्र बहुत दुर्लभ होता है लक्ष्मण। कभी कभी प्राप्त होता है और वो भी सहयोग से, और आज ऐसे ही किसी शुभ सहयोग से मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है लक्ष्मण। मानो जैसे मेरा मन हर दुविधा से दूर हो, हर संकट से परे हो। कुछ शुभ अवश्य घट रहा है। हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व हर स्थान से निर्विघ्न विचरण करता हुआ आ रहा है भैया। कदाचित वही आभास आपके मन में हर्ष का कारण है। नहीं लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का अश्व इसका कारण नहीं है। बल के 2 प्रकार होते हैं। एक वो जहां हम विरोधी को गिराकर उसे हराकर स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करते हैं, और दूसरा वो जहां हम अनुचित सोच को गिराते हैं, कुविचारों को हराते हैं। यदि यह अश्वमेध यज्ञ शक्ति का प्रतीक है, तो ये मेरी आशा है कि जिस कारण मैं और सीता भिन्न हुए, वो कारण ही समाज से मिटा दिया जाए। समाज में स्त्री को समान अधिकार मिले। जब जब कोई स्त्री पर लांछन लगे, तब तब उसका पति उसके साथ खड़ा रहे। उसे किसी राजा या किसी न्याय के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। भैया, आज तो आनंद आ गया। अरे भैया, हमने आज इतना शुभ कार्य किया और आप प्रसन्न होने के स्थान पर विचार से घिरे हुए हैं। हमने जिस कार्य का बेड़ा उठाया था उसका शुभारंभ तो कर दिया, किंतु जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे, ये कार्य और कठिन होता जाएगा। स्मरण है ना, वो रक्षक बार बार किसी महाराज को बुला रहा था। बचाइए महाराज। और ये वही है जो हमारे हर कार्य और उद्देश्य के बीच में बाधा बनता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से उचित शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को सभी के समक्ष रखना होगा। श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला घूंट पिया है, वो संसार के लिए उदाहरण बने। जब जब किसी स्त्री पर प्रश्न उठे तो समाज उस स्त्री के पक्ष में ही उत्तर दे। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे। लव कुश, तुम दोनों ने केवल इनका ही नहीं, इस गांव का भी उद्धार किया है। संसार को शुद्धता का मार्ग दिखाया है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर हार गए। कुछ नहीं होगा तुमसे, किसी योग की नहीं हो तुम। रावण के कुल पर कलंक हो कलंक। तुम इतने निर्बल हो
कि 2 बालकों से युद्ध नहीं कर पाए। बस बस बहुत हुआ। चुप चुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। रोकिए इन्हें। क्रोध में मनुष्य सदैव अनुचित कार्य करता है। रुक जाइए भैया, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मत छुड़ो इसकी। अपनी नाक तो कटवा ली। अब तुम्हारा अपमान करने चली है ये। रावण की मृत्यु का कारण भी तो यही है। राक्षस कुल के अंत का कारण ये है। हाँ, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो। ये तो केवल शीश है भैया, आपके मार्गदर्शक है, आपका बल है, किंतु बुद्धि वो तो आपके भीतर है भैया। उन्हें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित मत करने दीजिए। लव कुश को युद्ध के लिए ललकार कर हराना असंभव है भैया। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। एक योजना सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? यदि 100 योजनाएं भी सफल नहीं हुई तो भी क्या हुआ? हम अथक प्रयास करेंगे भैया। भैया, मुझे एक और प्रयास करने का अवसर दीजिए। छल और कपट के बिना लव कुश को हराना संभव नहीं है भैया। विनती है मेरी भैया, रुक जाइए। मैं जब तक लौटकर वापस ना आऊं, आप गुफा से बाहर मत निकलिएगा। आज फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु स्मरण रहे ये अंतिम बार है। यदि आज लव कुश नहीं मरे तो रावण और राम के कुल के बीच एक भीषण युद्ध होगा जो इतिहास बनेगा, जिसे संसार सदा स्मरण रखेगा। आप निश्चिंत रहें भैया, शीघ्र ही राम और सीता को लव और कुश के अंत की सूचना मिलेगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्यवाद ऋषि कुमारों। यदि आप लोग नहीं होते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। आप दोनों ने इस माता को सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। ये तो हमारा कर्तव्य था। अब आप सबके परिवार सुरक्षित है, आप इन्हें अपना सकते हैं। असंभव। ये गांव के भीतर नहीं जाएंगे। क्यों? अपनों को अपनाने में कैसे संकोच? आज सिद्ध लौट आई है, कल को पुनः खो गई तो? आज असुरों ने छोड़ दिया, कल को पुनः घेर लिया तो? कौन रोकेगा उन्हें? कौन बचाएगा हमें? सब अपवित्र हो गए हैं। ऋषि भारद्वाज के मंत्रों
और माता गंगा के जल के बल से ये पावन हो चुके हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सहायता का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद, किंतु इन्हें अपनाने का निर्णय मेरा है और मैं नहीं चाहता कि इनके नकारात्मकता का प्रभाव गांव वालों पर पड़े। ये विचार भी कैसे कर सकते हैं आप सरपंच जी? इसीलिए कि आपके संतान पर कोई संकट नहीं आया। मेरा पुत्र इन दो नन्हे वीरों के कारण मृत्यु के मुख से लौटा है और आप चाहते हैं मैं इसे पुनः खो दूं? मौन! पुरुषों के बीच में खड़ी होकर मुख खोलने की उद्दंडता करती हो। जब पुरुष बात करते हों तो स्त्रियों का कार्य सिर्फ सुनना है, प्रश्न करना या निर्णय देना नहीं। अद्भुत, अद्भुत सरपंच जी, अद्भुत। कदाचित इन्हीं उच्च विचारों पर श्री राम अपनी राम राज्य की नींव स्थापित करना चाहते हैं। मैं तो वो क्या? यही है ना राम राज्य की कल्पना, स्त्रियों के स्वर को दबाना। किसी कारण से यदि स्त्री घर शीघ्र न लौटे तो उस पर प्रश्न उठाना, उसे कलंकित करना, उसका सम्मान और उसका जीवन दोनों हर लेना। महारानी सीता के साथ भी तो समाज ने यही किया था ना। एक वस्त्र की पत्नी वर्षा के कारण घर शीघ्र न लौटी तो लोक अपवाद को इतना बढ़ावा मिल गया, तो श्री राम को उसका पक्ष लेने के लिए अपनी पत्नी महारानी सीता का त्याग करना पड़ा। आज के लिए तो आपके शब्द, आपके अभिमान और आपका सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है, किसी स्त्री के कष्ट और उसके दुख नहीं। आज अपने उसी सोच, उसी परंपरा के कारण एक माता को अपने पुत्र से भिन्न करना चाहते हैं आप। एक पत्नी को अपने पति से दूर करना चाहते हैं आप। संसार का सबसे बड़ा पाप करना चाहते हैं। क्यों? आप सब मौन क्यों हैं? कैसे एक परिवार को टूटने का स्वांग देख सकते हैं आप? एक स्त्री के अधिकार और माता के भावों को कुचलने का खेल कैसे खेल सकते हैं आप? एक बात समझ ले आप सब और आपके सरपंच जी, जो स्त्री घर चला सकती है वो गांव भी चला सकती है और राज्य भी। राम राज्य की कल्पना तभी सार्थक होगी जब सबको सम्मान मिलेगा, सबको समान देखा जाएगा, स्त्री और पुरुषों को एक समान रखा जाएगा। बस, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा। इस स्त्री ने गांव की मर्यादा को तोड़ा है। इसके कारण गांव के सरपंच को 2 बालकों के कटु वचन सुनने पड़े हैं। ये दंड की भागी है और इसे दंड मिलेगा। इसका ये दंड है, ये सूर्यास्त से पहले गांव छोड़कर चली जाए और इससे कोई बात नहीं करेगा। स्वामी, चलो। ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है, रुकिए। कुछ युवकों के शरीर में असुरी शक्ति का वास तो था ही, किंतु इनके मन में भी असुरी शक्ति का वास है। अब इन्हें कैसे समझाए, कैसे इन्हें न्याय और प्रगति के मार्ग पर लाए? भैया,
श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला खून पिया है वो संसार के लिए उदाहरण बने। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे। पुत्रों, अंधेरा हो चुका है, आज रात्रि हमें यहीं रुकना होगा। जी गुरुवर। जी गुरुवर। भैया, भोजन बनाने के लिए लकड़ियां लाने का आदेश दिया है गुरुवर ने, किंतु यहाँ तो सारी लकड़ियां गीली है। देखिए भैया। बिना वर्षा के ये गीली कैसे हुई? चलिए आगे देखते हैं। भैया, ये भी गिरा है। ये भूमि तो बिल्कुल सूखी है, किंतु आसपास के सभी पेड़ पौधे गीले हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसी वर्षा है? सावधान कुश, यह अवश्य ही कोई माया है। चलो चलकर देखते हैं। मारे गए। भैया, इतना विशाल, इतना क्रूर, ये सिंह है या साक्षात यमराज? ये कोई साधारण सिंह नहीं, कोई मायावी है। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ, जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे ये माया का जाल हमारे मार्ग में बाधा बनेगा और हमें इसकी काट भी खोजनी होगी, क्योंकि बिना लड़े ये नहीं हटेगा। अरे भैया, जो वीर अपने पिता मेधावी महाराज श्री राम के सामने भयभीत न हुए, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने डटे रहे, उन्हें एक सींग क्या हराएगा? यह ध्वनि कहाँ से आ रही है? लो कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों, लेकिन इस बार मैंने ऐसी माया रची है जिसकी काट असंभव है। असंभव। चुप कर, बात करने वालों पर इतना अभिमान शोभा नहीं देता। बताओ कौन है तुम, क्यों आई हो, अपना परिचय दो, क्यों हमारे मार्ग में बाधा बन रही हो, सामने आओ। यदि अपने प्राण प्रिय है तो हमारे मार्ग से हट जाओ। स्वयं को बहुत बड़ा धनुर्धारी मानते हो ना, किंतु हर महान व्यक्ति के उद्देश्य भी महान होते हैं। जैसे
धर्म की रक्षा करना, और मैं अपने पग तभी पीछे लूंगी जब तुम उस विशालकाय सिंह को मारकर अपने धर्म की रक्षा करोगे। भैया, यहाँ पे तो बहुत सारे मार्ग हैं। हम तुम्हारी संतुष्टि के लिए इस सिंह के मुंह में क्यों जाएं? खड़े रहो यहीं। भैया, हम किसी और मार्ग से चले जाते हैं। चलिए भैया। अरे, इतने बड़े शूरवीर होकर इतने से सिंह से भयभीत हो गए। तनिक समीप जाओ और देखो दांव पर क्या लगा है। शीघ्र आइए, जल्दी शीघ्र कीजिए। ये तो सोमकर्ण, उपगुरु अवत्सरा और भाभी श्री प्रस्ता है। किंतु ये सब यहाँ कैसे? अरे ऋषिवर! वहाँ संकट है, रुकिए। नहीं, रुको। अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो लवकुश, अपने साथियों को मृत्यु के मुख में छोड़कर? चलो कुश। किसे? लव कुश? कुछ नहीं हुआ भैया, ये तो केवल एक खरोच है। लव, यदि भीतर है तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। प्राणों से प्रिय मित्र के प्राण दांव पर लगे हैं। आज हमें अपनी जीवन की कोई चिंता नहीं है।
मार्ग से हटो मायावी पशु। लवकुश, जो करना है शीघ्र करो। ये कुछ क्षणों के लिए ही मूर्छित हुआ है, अब ये उठा तो इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। ध्यान रहे, घायल सिंह और भी अधिक घातक होता है। इसने तो पूरा मार्ग भी अवरोध कर दिया है, हमें इसके ऊपर से जाना होगा। आप यहीं रुकिए गुरुवर, हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम वहां पहुंचकर आपको बुला लेंगे। क्या हुआ कुश, भयभीत हो गए? माना कि इस पर माया की गई है, किंतु है तो ये भी एक पशु ही ना। कहाँ रह गए कोश? अरे सिंह का शरीर है, अयोध्या का उपवर नहीं, वे सरलता से आगे बढ़ा जाए और ये सांसें इतनी तीव्र ले रहा है कि लगता है कि भूकंप आ रहा है। इतनी बातों का समय नहीं है कुश, शीघ्र चलो। वो देखो भैया, कुश 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 आज तक यहाँ क्यों आए हैं? तुम दोनों के लिए। हमारे लिए? हमारे लिए? हाँ, देखो सुग्रीव, जामवन, विभीषण, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम रामायण का मंचन करोगे, तो उसी उद्देश्य से कुछ विद्यार्थियों को यहाँ जोड़ने चले आए। सभी राम कथा सुनने के लिए इतने उत्सुक थे, तो हम इन्हें लेकर आ गए, किंतु हमें क्या पता था यहाँ इतना भयानक सिंह होगा। शांत हो जाओ सोम, ये सिंह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सिंह के संकट से कौन रो रहा है? मन तो इसलिए रो रहा क्योंकि अब तुम फिर से यही कहोगे कि जहाँ मैं होता हूँ वो समस्या अपने आप आ जाती है।
समय बीतने को है। सज रहो। रुको। प्रहार से पहले सत्य का पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि इतने विशालकाय सिंह का इस संसार में होना असंभव है, क्योंकि इसके पीछे अवश्य कोई माया छुपी है। आपका संदेह उचित है। इसके पीछे से किसी स्त्री की ध्वनि आ रही है, और ये माया भी उसी स्त्री ने रची है। तो उस मायावी स्त्री से लड़ने की योजना है। अभी बताते हैं। हमने इसको एक ऐसे बंधन में बांध दिया है जो एक पहर तक नहीं टूटेगा, इसलिए हमें शीघ्र इस संकट का हल खोजना होगा। कुश! कुश, क्या हुआ? कुश उठो! कुश उठो! कुश उठो! उठो कुश! कुश क्या हुआ तुम्हें बता मुझे। कुश उठो! ये क्या? शेर के पंजे से। ये अवश्य कोई मायावी शक्ति है और उसका विष कुश के शरीर को पीड़ा दे रहा है। यदि इसका शीघ्र उपचार नहीं हुआ तो कुश का प्राण संकट में पड़ सकता है। उठो! कुछ क्या हुआ तुम्हें बता मुझे। कुछ उठो!
क्या? शेर के पंजे से। ये अवश्य कोई मायावी शक्ति है और उसका विष कुश के शरीर को पीड़ा दे रहा है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है? तो आप अकेले सी ऐसे बैठ जाते ना भैया। धन्यवाद गुरुवर, किंतु ये घाव ठीक तो हो जाएंगे ना? पुत्र, यहाँ एक श्रापित रत्न है जिसके उपयोग से प्रकृति को नियंत्रित किया जा रहा है और उसी मणि का उपयोग इस सिंह पर भी हुआ है। इस माया की गांठ उस मणि का अंत है और तभी कुश का घाव भी भरेगा। जब तक उस श्रापित मणि का अंत नहीं होता तब तक कुश के शरीर के भीतर ये मायावी विष फैलता रहेगा। बताइए कहाँ है वो मणि? मैं अभी जाकर उसे नष्ट कर दूंगा और अपने भाई को इस कष्ट से मुक्त कर दूंगा। पुत्र, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं, किंतु उस स्थान तक पहुंचना सरल नहीं होगा, क्योंकि उस मणि की भांति वो स्थान भी श्रापित है और वो असुर शक्ति असुरी शक्ति अर्थात मैं, और मैं इन लोगों को यहाँ तक कभी नहीं पहुँचने दूंगी। और यदि वो इस पद पर पहुँच भी गए तो केवल कुछ क्या, तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। देखना, एक दिन तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। मेरे भाई को इस दशा में पहुंचाने का तुम्हें पछतावा होगा। हमारे पास कितना समय गुरुवर? जैसे जैसे भोर समीप होगा कुश की पीड़ा बढ़ती जाएगी और जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी वो जल उठेगा और फिर मैं एक पैर के भीतर लौटूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे ऋषिवर। नहीं कुश, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा और मणि को नष्ट करके आऊंगा। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? भैया, जब स्वयं महाराज राम पिताश्री महर्षि विश्वामित्र के साथ असुरों का संहार करने जा रहे थे, तब क्या उन्होंने श्री राम से अनुमति मांगी थी? तो कुश वो भिन्न है। भैया, बिना आपके मैं कहाँ और बिना मेरे आप कहाँ? हम लवकुश तो राम लक्ष्मण की भांति एक दूसरे की आत्मा है ना? मैं भी तुम लोगों के संग चलूंगा। ऋषिवर, आप कृपया करके यहीं रुक जाइए। इन सबको आपकी आवश्यकता होगी। चले भैया। एक क्षण। एक मुख सूरज, एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। अरे एक लकड़ी से इतने विशालकाय सिंह का सामना कैसे करेंगे हम? सोमकर, माता सीता ने तो एक तिनके से रावण जैसे पापी को स्वयं से दूर रखा था, तो हमारे पास तो पूरी लकड़ी है। माता कहती है कि मानव की सच्ची शक्ति
उसके विश्वास में होती है। स्मरण रहे, यदि कितनी भी विशालकाय बुराइयां क्यों ना आ जाए, यदि हम उसकी आंख में आंख डालकर देखते हैं तो वो बुराई भी घबरा जाती है। शायद जितना बल लगा ले, तुम्हारी आंखें झुकनी नहीं चाहिए। मुख पर भय दिखना नहीं चाहिए, समझे? ये समय भय को भयभीत करने का है। विजयी भव। पुत्र, ये हर माया को भेदने में सक्षम है। इसकी आवश्यकता तुम्हें होगी। गुरुवर ने कहा था कि हमें ध्रुव तारे के पीछे चलते जाना है और उससे 5 कोस दूर हमें एक घना वट वृक्ष मिलेगा। उसके ऊपर एक तांबे की घंटी होगी। भैया, क्या हुआ? कुछ बहुत पीड़ा हो रही है, घाव कष्ट दे रहा है। बताओ मुझे, यदि तुम्हें विश्राम करना है तो कर लो। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। मेरी अचरज का कारण तो आपकी सोच है। आप कब से मेरी भांति सोचने लगे? इतनी तेज आंधी में घंटी को भागे भागे आंखों से खोजने लगे। समझ गया। वहां उस और कुमुदनी, सोमकर्ण, अवत्सरा, प्रसूता, कोई नहीं लौटा अब तक? नहीं देवी। अच्छा, आते ही होंगे, किंतु इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। और प्रकृति भी कितनी रौद्र रूप में है। मेरा मन घबरा रहा है अब तो। आप कैसे कर लेती हैं ऐसा? अपनी संतान के लिए तो हर कोई चिंतित होता है, किंतु आप सभी के लिए इतना व्यथित कैसे हो जाती हैं? अपने केवल रक्त से नहीं, मोह के बंधन से और स्मृतियों के बंधन से भी तो बनते हैं ना कुमुदनी। अवश्य, अभी चिंता त्याग दीजिए, वो बस आते ही होंगे। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे,
दृश्य था देखन सिया का स्वयंवर, मिथिल सभा में थी विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का, ले गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका दिया शिव को प्रणाम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हम वन देवी के पुत्र हैं, भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं और हम धर्म के मार्गी हैं। चटुकन, तुम रामायण कथा का गायन लवकुश की भांति अभ्यास क्यों कर रहे हो? अरे लवकुश ने तो ये बात किसी को भी बताने से मना किया था, अब इन्हें क्या कहें? वो बंदे भी लवकुश को हम बहुत स्मरण कर रहे थे और हम सबको उन्होंने ही इतना प्रभावित किया है। तो अच्छा, असत्य का दंड जानते हो ना? नहीं नहीं, हमें दंड मत दीजिए। तो फिर सत्य बताओ। वो लवकुश ने कहा है कि आपकी कथा का मंचन करना है। जब आपने अयोध्या छोड़ दी थी तब का भाग संसार के सामने भी लाना है। अयोध्या में मेरी कहानी कहने का क्या उद्देश्य होगा? क्या अर्थ है इसका? वो दोनों करना क्या चाहते हैं? एक बात कहूँ वंदी जी, आप क्रोधित तो नहीं होगी? नहीं, कहो क्या बात है? आप बहुत भाग्यशाली है कि लवकुश आपके पुत्र है। वो दोनों हर क्षण आपके विषय में ही सोचते रहते हैं। देखिएगा, जब अयोध्या में लवकुश की रामायण का मंचन होगा तब उनके प्रयास अवश्य सफल होंगे, रामायण अवश्य पूर्ण होगी। किंतु हाँ, तनिक चौंकने के लिए सज्ज रहेगा और अब आगे कुछ मत पूछेगा। सदा उनके इन्हीं प्रयासों से तो चिंतित रहती हूँ मैं। मिल गया। चलो, इस घंटी को ढूंढने की चिंता तो हल हुई। कैसी चिंता देवी? यही कि बिना संकट जाने, बिना परिणाम सोचे अनुचित को उचित करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। भैया, हमें बस एक सेतु खोजना है जो हमें पर्वत के उस ओर जैन शिरन मंदिर तक पहुंचा दे, जैसा गुरुवर ने बताया था।
ये तो टूटा हुआ है। भैया, वो विशाल वृक्ष सेतु का कार्य कर सकता है। हाँ तो कर्म उचित हो तो परिणाम की चिंता क्यों करना? किंतु कभी कभी केवल साहस से नहीं, चतुराई से भी कार्य को संपूर्ण किया जा सकता है। मैं तो बस आशा करती हूँ कि वो केवल अपने बल से नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग करके भी प्रयत्न करे। क्या हुआ भैया? भूल गए? माता कहती थी कि जब सब कुछ आपके अनुसार होने लगे, सब कुछ उचित होने लगे, समझ जाना चाहिए कि कुछ तो अनुचित घट रहा है। हाँ, कहा तो यही था माता ने कि जिसने एक सिंह को अपनी माया से इतना विशाल कर दिया, जो हमारे मित्रों के प्राण लेने के लिए सच हो गया, जिसने कहा कि वो कभी हमें उस पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगी, वो पीछे कैसे हट सकती है? हाँ, हमें एक एक पर फूक फूक कर रखना होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम यही रहो। कदापि नहीं, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। जहाँ लव भैया वहाँ कुश। और वैसे भी यहाँ तक पहुँचकर पीछे हट जाऊं ताकि सारी प्रशंसा आप लूट ले। ऐसा नहीं हो सकता। अब लगता है ये वृक्ष हमारा अंतिम विकल्प है, किंतु पहले हमें ये देखना होगा कि ये वृक्ष जिससे इस लावा के ऊपर एक पुल बन गया है, वो हमारा भार उठा भी पाएगा या नहीं। नहीं कुश, बलशाली, किंतु इसका उपयोग करके देखते हैं कि ये मायावी है या नहीं। चलो, माया के प्रभाव से भी दूर है ये। चलो, अब हम इस पर चल सकते हैं। कुश। ये ध्वनि कैसी आ रही है? ये क्या है? संभाल के